अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इस्लामियात क्लास 7 के MCQs को पढ़ेंगे। यूनिट है नंबर 3 सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह व साल मदनी अहद दौर को हम पढ़ेंगे। पहला है ऑप्शन अलिफ अलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग की अलमगीरियत व आफाकियत। ऑप्शन ए MCQs नंबर 1 है दावत की लग़वी मानी क्या है। ऑप्शन ए बुलाना, ऑप्शन बी बताना, ऑप्शन सी पहुँचाना या ऑप्शन डी फरमाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुलाना। आगे MCQs नंबर 2 है तबलीग की लग़वी मानी है। ऑप्शन ए बुलाना, ऑप्शन सी ऑप्शन बी दावत देना, ऑप्शन सी दूसरों तक पैगाम पहुँचाना। तो इसकी मानी है दूसरों तक पैगाम पहुँचाना, ऑप्शन सी। MCQs नंबर 3 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद में से एक अहम मकसद अल्लाह ताला के बंदों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना था। ऑप्शन ए तबलीग, ऑप्शन बी बौसत, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी फरमान। तो इसका सही जवाब है बैसत। आगे MCQs नंबर 4 है कुरान मजीद की सूरतुल माइदा अय्युहर रसूलु बलम्मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक आयत में किस की तरफ इशारा किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। मज़ीद मालूमात तर्जुमा ए रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ आपके पास आपके रब की जानिब से नाजिल फरमाया गया है। MCQs नंबर 5 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब व रोज़ कुरान मजीद का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की फ़िक्र लाहिक रहती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को हद से ज़्यादा डेश करने से मना फरमाया। ऑप्शन ए तबलीग, ऑप्शन बी मेहनत, ऑप्शन सी फ़िक्रमंदी, ऑप्शन डी फरमाइश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़िक्रमंदी। MCQs नंबर 6 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल तशरीफ़ लाने वाले अंबिया कराम की दावत तबलीग देश तक महदूद होती थी। ऑप्शन ए ख़ास कौम, ऑप्शन बी इलाके, ऑप्शन सी नस्ल या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। MCQs नंबर 7 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देश मौजूद होते थे। ऑप्शन ए एक से ज़्यादा अंबिया कराम, ऑप्शन बी एक नबी, ऑप्शन सी 3 अंबिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा अंबिया कराम। MCQs नंबर 8 है दरअ ज़िल में से किस नबी को तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर मबूस किया गया। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। MCQs नंबर 9 है कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला का इरशाद है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऑप्शन ए सूरतुल बकरा, ऑप्शन बी सूरह तौबा, ऑप्शन बी सी सूरतुल आराफ। इसका सही जवाब है। आगे मज़ीद मालूमात तर्जुमा आप फरमा दीजिए ए लोगो बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। आगे MCQs नंबर 10 है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंबिया पर फजीलत दी गई। ऑप्शन ए 3 चीज़ों की वजह से, ऑप्शन बी 4 चीज़ों की वजह से, ऑप्शन सी 5 चीज़ों की वजह से या ऑप्शन डी 6 चीज़ों की वजह से। तो इसका सही जवाब है 6 चीज़ों की वजह से। मज़ीद मालूमात क्या है जामिया कलमात अता की गए। पहली ऑप्शन नंबर 2 दुश्मन पर रोब के ज़रिए मदद की गई। नंबर 3 माल गनीमत हलाल कर दिया गया। नंबर 4 ज़मीन को पाक और सिजदागाह बना दिया गया। नंबर 6 तमाम मखलूक़ात की तरफ भेजा गया। नंबर 6 नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। नंबर 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। MCQs नंबर 11 इंसानों की तरफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जिन्नों की तरफ, ऑप्शन सी इंसान और जिन्नों के लिए, ऑप्शन डी फरिश्तों के लिए। तो इसका सही जवाब है इंसानों और जिन्नों के लिए। आगे MCQs नंबर 12 है आसमानी मज़ाहिब में से सिर्फ इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसकी दावत पर पूरी नस्ल इंसानी के लिए, ऑप्शन बी दुनिया के तमाम इलाकों के लिए, ऑप्शन सी क़यामत तक के आने वालों के लिए, ऑप्शन डी इन्हें सब के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे MCQs नंबर 13 है देश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े फरमान रवा को खतूत लेके। ऑप्शन ए फ़तह मक्का, ऑप्शन बी सुलह हुदैबिया, ऑप्शन सी ग़ज़वा बदर, ऑप्शन डी ग़ज़वा खैबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुलह हुदैबिया। आगे MCQs नंबर 14 है हबशा के बादशाह देश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत कबूल करने के लिए अपना सफ़ीर भेजा। ऑप्शन ए नजाशी, ऑप्शन बी
مقوقس، آپشن سی کسرا، آپشن ڈی کیس. تو اس کا صحیح جواب ہے نجاشی. مزید معلومات نجاشی اسہمہ. آگے MCQs نمبر 15 ہے. نجاشی اسہمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل میں سے کس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ آپشن اے عمر بن امیہ، آپشن بی حاتب بن ابی بلتا، آپشن سی عبداللہ بن آپشن سی عبداللہ بن حذاف اور آپشن ڈی دحیہ بن حلیفہ کلبی. تو اس کا صحیح جواب ہے عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو. مزید معلومات اس نے اسلام قبول کیا. اب MCQs نمبر 16 ہے. مقوقس جریح کس ملک کا بادشاہ تھا؟ آپشن اے عمان، آپشن بی یمامہ، آپشن سی دمشق شام، آپشن ڈی مصرات. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. 17 MCQs ہے. مصر کے بادشاہ مقوقس جریح کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ آپشن اے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن بی حاتب بن ابی بلتا کو، آپشن سی عبداللہ بن حذاف صحیح، آپشن ڈی دحیہ بن حلیفہ کلبی. تو اس کا صحیح جواب ہے حاتب بن ابی بلتا. مزید معلوماتی بھی اپنی قوم کے ڈر سے ایمان نہ لا سکا. آگے MCQs نمبر 18 ہے. خسرو پرویز کو نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ آپشن اے کسرا، آپشن بی کیسر، آپشن بی سی اسمہا، آپشن ڈی جریح. تو اس کا صحیح جواب ہے کیسر، کسرا. MCQs نمبر 19 ہے. فارس ایران کے بادشاہ کسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ آپشن اے عمر بن امیہ، آپشن بی حاتب بن ابی بلتا، آپشن سی عبداللہ بن حذاف صحیح، آپشن ڈی دحیہ بن حلیفہ کلبی. تو اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ بن حذاف صحیح رضی اللہ. مزید معلومات اس نے مراسلے میں پہلے اللہ اور رسول کا نام دیکھنے کے بعد مراسلہ پاڑ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی اور اس کو اپنے بیٹے شریح نے قتل کر دیا. آگے MCQs ہے. یرقل قیصر کس ملک کے بادشاہ تھے؟ آپشن اے عمان، آپشن بی یمامہ، آپشن سی روم، آپشن ڈی مصر. تو اس کا صحیح جواب ہے روم. آگے اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے.